कि भगत सिंह का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूं हत्या है। एक विशेष कविता जिसके कारण डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे लोग का ये मन मिलता है कि मैं भी उनके मंचों पर रहूं। उन विशेष मेरी प्रतिनिधि रचनाओं में से एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, यदि आप अपनी तालियों से आदेश करें। अच्छी कविता है। पानी पी लें। हाँ विराम। एक प्रश्न आपके बीच लाया हूं, एक प्रश्न मैंने उठाया है। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को मुकर्रर हुई थी। बहुत अच्छी कविता। लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के जीवन का एक दिन छीनने का हक किसे मिल जाता है, लेकिन जब भगत सिंह की फांसी एक दिन पहले हो जाती है तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है। यहां से कविता शुरू होती है। मैं कोई मिर्च मसाला आज के काव्य पाठ में नहीं मिला रहा हूं, कोई बात नहीं कर, सीधी सीधी कविता पढ़ता हूं क्योंकि हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है। एक कविता सीधे सीधे आपके बीच पढ़ता हूं। वो न्यायाधीश क्या सोचता है, कविता यहां से शुरू होती है। सुनना, 4 पंक्तियां सुन लेना, इसके बाद आप सुनेंगे। ये दावा करता हूं, सुनना कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई। न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ। न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूं उंगली हूं, गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। और कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली होती जो सिद्धांतहीन, वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। अच्छी कविता है। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। और कलेक्टर साहब, जो प्रश्न उठा करके लाया हूं, प्रश्न सुनना कि भगत सिंह का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी, हत्या करने का हक किसी को नहीं है। खैर, भगत सिंह की जब हत्या हुई, भगत सिंह को जब मारा गया, तो जो जल्लाद खड़ा हुआ था रस्सा खींचने वाला, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा था, हिंदुस्तान का एक बेटा। और उस वक्त जब लोग एक दूसरों पर अपनी जान दे दिया करते थे, उस वक्त जब एक हिंदुस्तान का बेटा दूसरे हिंदुस्तान के बेटे को फांसी की सजा देने के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या आ रहा होगा। कल्पना कीजिए जल्लाद क्या सोच रहा होगा। मैं पढ़ता हूं क्या सोचता है जल्लाद। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। बार लगा है मर्द खड़ा है, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा विराम, क्या जोड़ा है, वाह। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं, लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं, तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा, घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा।
तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी, अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी, अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा, आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब वो जल्लाद अपने मन में क्या कल्पना करता है और क्या सोच करके रस्सा खींचता है, यदि आपको लगे कि उसकी कल्पना पूजनीय है तो दोनों हाथ उठा करके उसकी कल्पना के लिए आशीष देना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो निज कर्तव्य निभाता हूं, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, भारत मां की कृत्या है, तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक वो पंक्ति पढ़ता हूं जो कोई कवि नहीं लिख सकता, मैंने भी नहीं लिखी। ये पंक्ति मां सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर के मुझे दी है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भगत सिंह के गले में जो रस्सा पड़ा है, फांसी का फंदा पड़ा है, वो तो हिंदुस्तान का है। यदि वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते, उसने क्यों कस दिया? मैंने रस्से से पूछा, रे रस्सा तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? 15 दिन तक साहब रस्से ने जवाब नहीं दिया। 16वें दिन अर्ध निद्रा की अवस्था में मुझे यह जवाब मिलता है। मैं उठता हूँ, वो पंक्तियां लिखता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जब सोकर के 9 बजे उठता हूँ तो वो उस रस्से का जवाब होती हैं। स्वागत है। सुनना, मैंने कहा रे रस्सा तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? एक दृश्य से रस्सा जवाब देता है। भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। अब रस्से का जवाब सुनना कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, रे रस्सा तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है। उसे क्या पता था उसका लिपटना मौत बन जाएगा। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। क्यों? बाल सखा सा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में, रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना, एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां। भगत सिंह को जो मैला साफ करने वाला था या वाली थी, वो उसका नाम तो था बोधा, पुरुष था वो, लेकिन भगत सिंह उससे बेबे कहते थे। पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। भगत सिंह से पूछा गया आप बेबे क्यों कहते हैं, तो वो कहते थे बचपन में मेरी माँ मेरा मैला साफ करती थी, आज ये मेरा मैला साफ करता है तो ये मेरी माँ है, ये बेबे है। जब भगत सिंह ने उसे माँ मान लिया तो मैंने भी माँ माना है और उसे एक महिला चरित्र के रूप में ही स्थापित किया है। भगत सिंह ने उससे कहा 4 दिन पहले, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं बेबे, माँ एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो माँ के हाथ से 2 निवाले खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं, तो क्या सोचती है सुनना। स्वागत है। कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था,
साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और वो भगत सिंह जब रोटी खा रहे थे तो उनके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूं कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। वाह, पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। बहुत अच्छे, बहुत। एक बार जोरदार तालियां अभिराम के लिए। वाह, बहुत अच्छा।